गोरखनाथ थे, उनके जो गुरु थे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, एक बार चलते चलते गोरखपुरी नगरी में आ जाते हैं और अलख जगा रहे हैं। यहीं से मैं अपने भजन की शुरुआत कर रही हूँ। कैसे अलख जगा रहे हैं सुनेगा भजन के माध्यम से। हो एक जोगी अलख जगावे रिमाई, भिक्षा दे घाल। और क्या कह रहे हैं, एक बार मीठी मीठी तालियां बजा के इस भजन को मेरे साथ गाना है और कहना है। हो एक जोगी अलख जगावे रिमाई, भिक्षा दे घाल। 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 क्या बड़ा भाई। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी अलग जगा रहे हैं, अपने चेलों की जमात उनके साथ में है, सबकी ड्यूटी लगा दी भाई। तुम इस दरवाजे पे जाओ, तुम इस दरवाजे पे जाओ, और मैं इस माई के दरवाजे पे जाता हूँ। यो वहां तक नहीं आवे तो रुक जा। आदरणीय विजेंद्र ठेकेदार जी 100 रुपए का पुरस्कार भजन शुरू होते ही देते हैं। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी अलग जगा रहे हैं। अलग जगाते जगाते गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को बहुत देर हो गई है, तो सोचा शायद इस माई की नीत नहीं है दान देने में। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के तेरी बेटी, रे माई की बेटी, रे कोई देने लायक होता है तो कोई लेने लायक होता है, और तू दान देगी तो इसमें तेरा ही भला होगा, मेरा भला नहीं होगा। कैसे? दिया हुआ तेरा दान फलेगा, दिया हुआ तेरा दान फलेगा, दिया हुआ तेरा दान फलेगा, दिया हुआ तेरा दान फलेगा। भला तेरा भगवान करेगा, भला तेरा भगवान करेगा, हो भला तेरा भगवान करेगा। भला तेरा भगवान करेगा। अन धन ते बर्तन भरी और माई, भिक्षा दे घाल। एक जोगी अलग जगावे रिमाई, भिक्षा दे घाल। जय हो। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी इतना कहते हैं, शायद माई अब निकल कर आ जाए। और सुनो, जे कोई आदमी नहीं जानता हो तुम दान करोगे तो थारा धन घटेगा। ना 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 ना, जितना दान करोगे उतना आपको बढ़ चढ़कर वो भगवान वापस करता है। कैसे? दान करते धन को न्या घटता, दान करते धन को ना घटता, दान करते धन को न्या घटता, दान करते धन को ना घटता। लिखा कर्म दिखे को न्या टलता, लिखा कर्म दिखे को ना टलता, भाई लिखा कर्म दिखे को न्या टलता। लिखा कर्म दिखे को ना टलता। रे थारा कुणवा, थारा कुणवा, थारा कुणवा जुग जुग बसियो रे माई, भिक्षा दे घाल।
भजन का सम्मान करा है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ। जो ऐसे धार्मिक भजन पर आप उठकर आ रही हो और मेरा सम्मान कर रही हो, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये आपकी जो गांव बस्ती है वो बताती है, वो छलकाती है कि यहाँ के लोग कितने धार्मिक हैं, सुनने वाले हैं। धन्यवाद करती हूँ, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। धन्यवाद। गुरु मच्छंदर नाथ जी को बहुत देर हो गई है, गुरु मच्छंदर नाथ जी को बहुत देर हो गई है, लेकिन वो माई निकल के नहीं आई है। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने अपनी झोली उठाई और चल दिए, लेकिन चलते चलते एक आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, उस माई के लिए एक वरदान देकर जा रहे हैं। मुख से एक आवाज आ रही है और क्या कह रहे हैं? अरे दूधा नैयो पुत्रा फलियो, दूधा नैयो पुत्रा फलियो, हे दूधा नैयो पुत्रा फलियो, दूधा नैयो पुत्रा फलियो, राम करे थारे घी के बलियो, 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 वो थारा खेड़ा जुग जुग बसियो रे माई, बिकशा दे गाले कयोगी अलग जगावे रे माई, बिकशा दे गाले। धन्यवाद धन्यवाद। जय हो। नाथ जी तो इतना कहकर जा रहे हैं, इतना ही सुनते ही वो माई भिक्षा लेकर के आ जाती है। और जब भिक्षा लेकर के आती है तो बाबा से आवाज मारी, रे बाबा रुक जा, रे बाबा अपनी भिक्षा तो लेता जा। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने जब पीछे मुड़कर देखा, रे माई बहुत देर लगाई, कहाँ थी तू अभी तक? मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी की बात सुनकर वो माई कहती, रे बाबा तूने भी तो बहुत देर लगा दी, तूने भी तो ये बात कहने में बहुत देर लगा दी। भिक्षा तो चाहे कितनी ले जा, पर जो तूने अभी अभी अपने मुख से कहा है, क्या वो पूरा हो सकता है? गुरु मच्छंदर नाथ जी ने कहा, कौन सी बात माई? अरे जो अभी अभी तेरे मुख से आवाज आई है, अगर वो वाणी सिद्ध हो सकती है, वो बात पूरी हो सकती है, तो बाबा रे बाबा मेरी भी एक विनती सुन ले। और विलाप कर रही है बाबा से, क्या? ओ मारे कुल की बेल चला दे रे जोगी, मानो एहसान, मारे कुल की बेल चला दे जोगी, मानो एहसान, मारे कुल की बेल चला दे रे जोगी, मानो एहसान, मारे कुल की बेल चला दे जोगी, मानो एहसान। दीन दयाल जगत के दाता, 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 बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, मेरा बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, हो मेरा रूसा राम मना दे रे जोगी, मानो एहसान, हो मारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान। धन्यवाद धन्यवाद। कहती है, बाबा सच कहा तूने कि
कि दान देने से धन कभी घटता नहीं है। दान देने से धन नहीं घटता बाबा। तो जो कहा है वो भी तो पूरा हो सकता है। कही तो मैंने बातें हैं, लेकिन पूरी तो करवाना चाहती है और मैं कर भी दूंगा। लेकिन तू केवल एक औलाद के लिए रो रही है। अरे कोठी में तू रहती है, अच्छे अच्छे आभूषण तू पहनती है, किसी चीज की कमी नहीं है, और रो रही है केवल एक औलाद के लिए। हाँ बाबा, सच कहा। लेकिन एक बात भी है, जिसके पास ये धन होता है ना, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ये सोच है दुनिया की। लेकिन बाबा, लेकिन मेरी सोच क्या है कि इंसान के पास चाहे कितना ही धन हो, चाहे कितनी ही दौलत हो, अगर उस धन को बरतने वाला कोई नहीं है तो बाबा, तो वो धन भी किसी काम का नहीं होता बाबा। वो धन भी किसी काम का नहीं है। बिन औलाद किसा घरवासा, बिन औलाद किसा घरवासा, बिन औलाद किसा घरवासा, बिन औलाद किसा घरवासा। कति टूटली मेरी आशा, कति टूटली मेरी आशा, कति टूटली मेरी आशा, कति टूटली मेरी आशा। वो मेरा उजड़ा, मेरा उजड़ा, मेरा उजड़ा बाग खिला तेरे जोगी मानो ऐसा, लगी बेल चला रे जोगी, मानो ऐसा ने। धन्यवाद। हरि बोल। जय श्री राधे। अब सुनिएगा बाबा, पूरी उम्र हो गई है एक औलाद के लिए तड़पते तड़पते। क्या मेरे नसीब में औलाद नहीं है बाबा? अरे कौन सी करनी मेरे आगे आ रही है? मैं हाथ जोड़ती हूँ, जो तेरे मुख से वाणी निकली है उस वाणी को सिद्ध कर दे बाबा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं दुखियारी कर्म की मारी, मैं दुखियारी कर्म की मारी, मैं दुखियारी कर्म की मारी, हो मैं दुखियारी कर्म की मारी। बांझ कहे मने दुनिया सारी, बाज कहे मन दुनिया सारी, बांझ कहे मने दुनिया सारी, बाज कहे मन दुनिया सारी। गोदी में, गोदी में, गोदी में लाल खिला तेरे जोगी महानू ऐसा हमारे कुल की बेल चला दे जोगी, मानू ऐसा ने। बाबा, पता है मैं ये क्यों कह रही हूँ? कहते हैं ना कि जहां दवाई असर नहीं करती वहां दुआ असर कर जाती है। और मैंने सुना है कि जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे बाबा जी होते हैं, उनकी वाणी बहुत पवित्र होती है बाबा। अरे अपने मुख से केवल एक बार ये कह दे कि मुझे भी संतान हो जाएगी, मुझे भी पुत्र हो जाएगा। क्यों? सदा फले संता की वाणी, सदा फले संता की वाणी, सदा फले संता की वाणी, सदा फले संता की वाणी। राम
किशन तेरी दुखद कहानी, राम किशन तेरी दुखद कहानी, ओ राम किशन तेरी दुखद कहानी, राम किशन तेरी दुखद कहानी। हो मारा बुझता, मारा बुझता, मारा बुझता दीप जला दे रे जोगी, मानो ऐसा अरे पुलकी में जलाने हो जोगी, मानो ऐसा गुरु मच्छंदर नाथ जी ने उस माई की आवाज सुनी, आंखों में आंसू देखे री माई सच कहा है, एक औलाद के बिना एक औरत अधूरी होती है, चाहे कितना ही धन हो लेकिन बिना औलाद के वो घर भी सूना होता है। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने जब माई की आंखों में आंसू देखे तो अपने आप को रोक नहीं पाए, और जो जो झोली उन्होंने अपने कंधे के ऊपर टाक रखी है, उस झोली के अंदर से एक पुड़िया निकालते हैं और उस पुड़िया को उस माई को दे देते हैं। रे माई, अरे जा, तूने सच कहा है, एक संत की वाणी बहुत पवित्र होती है। अरे जा, ये भी एक संत का वादा है, ये भी एक साधु का वादा है। जैसे ही तू इस भभूत को खाएगी, इस भभूत को खाते ही तुझे भी एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा, तू भी एक बेटे की मां बन पाएगी, तू भी एक पुत्र को गोदी में खिला पाएगी। रे बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने कह तो दिया है इस भभूत को खाने से मुझे भी पुत्र हो जाएगा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरु मच्छंदर नाथ जी इतना कहते ही तो चले गए। वो माई आवाज लगाती है, रे बाबा अपनी भिक्षा तो लेता जा। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने मना कर दिया, ना ना ना, मैं भिक्षा तो लूंगा लेकिन मैं भिक्षा आज नहीं लूंगा, बल्कि मैं 12 साल के बाद फिर आऊंगा और तेरे ही हाथों से भिक्षा लेकर जाऊंगा। गुरु मच्छंदर नाथ जी इतना कहते ही तो चले गए। अब इस बात का पता एक पड़ोसन को लग गया और कहते हैं ना, इन औरतों में एक बहुत बुरी बीमारी है। कौन सी? वो है चुगली करने की बीमारी। एक औरत ने चुगली खा ली और उसी माई के पास आ गई और ये कहती है कि बहन, तू तो बहुत खुश है, आज से पहले तो मैंने तुझे इतना खुश नहीं देखा। तो कहती है, री बहन, खुश ना हो तो क्या करूं? अरे वो बाबा जी आया था और मुझे कहकर गया है कि इस भभूत को खा लेना, और इस भभूत को खाते ही तुझे भी एक पुत्र हो जाएगा। तो वो पड़ोसन ये कहती है, री बहन, तू पागल हो गई है क्या? अरे वो बाबा जी है और बाबा जियों का कोई भरोसा नहीं होता, इस भभूत को खाना मत, अगर तूने इस भभूत को खा लिया और तू मर गई तो? औरत की जात है, बहकावे में थोड़ा जल्दी आ जाती है। भभूत को खाया नहीं, गांव के बाहर एक कूड़ी है, उस कूड़ी के ऊपर उस भभूत को घेर कर आ जाती है। आज उन बातों को 12 साल हो गए हैं और जब 12 साल के बाद गुरु मच्छंदर नाथ जी का डेरा लगता है तो उसी गोरखपुरी नगरी के अंदर आते हैं। अरे धन्यवाद भाई जी। गोरखपुरी नगरी के अंदर आते हैं और उसी माई के दरवाजे पर लग जगा रहे हैं और वही गीत गा रहे हैं जो 12 साल पहले गाया था। और कौन सा गीत गाया था? क्या कह रहे हैं? हो एक जोगी, एक जोगी, एक जोगी अलग जगावे मोरी, हो एक शादे गाल, एक योगी अलग जगावे मोरी, एक सादे गाल, एक जोगी अलग जगावे मोरी, एक सादे गाल। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने उस माई के दरवाजे पे जाकर के अलग जगाई तो वो ही माई निकल के आई, हाथ में भिक्षा ले रखी थी। ले बाबा, अपनी भिक्षा ले और यहाँ से चलता बन। उस माई ने कहा इतना, तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने कहा, री माई, शायद तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? अरे याद कर, मैं वो ही संत हूँ जो 12 साल पहले आया था, तुझे एक भभूत देकर गया था और एक पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देकर गया था। बोलो गुरु मच्छंदर नाथ महाराज की। इतना कहते ही
उस माई की आंखों में क्रोध आ गया। अरे बाबा, क्या तू ही वो पाखंडी है? क्या तू ही वो बाबा जी है जो 12 साल पहले आया था और क्या कहकर गया था? भभूत को खा लेना और भभूत को खाते ही पुत्र हो जाएंगे। अरे जा, मैंने नहीं खाई तेरी वो भभूत। इतना कहते ही गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने हाथ जोड़ लिए, रे माई, क्या तूने वो मेरी भभूत नहीं खाई? अगर मेरी वो भभूत नहीं खाई तो फिर कहां गई मेरी वो भभूत? तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने इशारा कर दिया कि एक बार वो जगह दिखा दे जिस जगह तो मेरी उस भभूत को गिर कर आई है। तो माई तो आगे आगे होली और पीछे पीछे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी। उस माई ने इशारा कर दिया और माई ने इशारा करा कि बाबा, ये ही वो जगह है जहां मैं तेरी उस भभूत को गिर कर गई थी। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने अपने चेलों को आदेश दिया, रे भैया, रे इस भभूत को यहाँ गिर कर आई है, अरे जरूर इसके अंदर से कुछ ना कुछ मिलेगा। जब उस कूड़ी को हटाया गया तो उस कूड़ी के अंदर से माताएं बहनों आवाज आ रही थी। अरे वो आवाज पता है किसकी? वो आवाज किसी जंगली जानवर की नहीं थी, वो आवाज किसी पशु की नहीं थी, बल्कि वो आवाज एक बच्चे की आवाज आ रही थी। वो बच्चा विलाप कर रहा था, वो बच्चा रो रहा था और पता है क्या कह रहा था? गुरुजी मने बाहर काटने हो, मने होलिया 12 साल गुरुजी मने बाहर काटने हो, मने होलिया 12 साल गुरुजी मने बाहर काटने हो, मने होलिया 12 साल गुरुजी मने बाहर काटने हो, मने होलिया 12 साल। गुरुजी उस बच्चे से सवाल कर रहे हैं, अरे किस जननी ने गोद खिलाया? जननी ने गोद खिलाया, रे किस जननी ने दूध पिलाया? जननी ने दूध रे बाबा, रे ना जननी ने गोद खिलाया, ना जननी ने गोद खिलाया, रे ना जननी ने दूध पिलाया, ना जननी ने दूध पिलाया। कहाना आज लाडले हो, मने होलिया 12 साल गुरुजी मन बाहर काटले हो, मने होलिया 12 साल गुरुजी मने बाहर काटले हो। मने होलिया 12 साल। गुरुजी ने उस बच्चे को बाहर निकाला, अपनी छाती से लगाया और हाथ जोड़ लिए, रे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो इस माई के हाथों से तुझे छोड़ करके चला गया। अरे वो माई कोने में खड़ी खड़ी रो रही थी, रे बाबा मेरा लाल तो देता जा। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, री लाली, तेरा अगर तेरा होता तो तेरे पास ना होता, तेरे नसीब में ही नहीं है, ये तो मेरा है। और आज से मैं इसका नाम रखूंगा और इसका नाम होगा गुरु गोरखनाथ। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोलिए गुरु मच्छिंद्र नाथ महाराज की, बोलिए बालकनाथ महाराज की, बोलिए पहाड़ी माता की। यहाँ तक मेरी हाजिरी को कबूल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ।